बीजेपी की चाणक्य नरोत्तम मिश्रा की क्या लॉटरी निकलने वाली है? क्या नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा? ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो दर्शकों, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक का मामला फंसना और दूसरा कारण है राज्यसभा का चुनाव होना। हालांकि इस बीच लोगों के मन में नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है, आखिरकार लंबे समय तक क्यों गुम हो गया और अब लौटा है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके हक में फैसला सुनाएगी भी या फिर नहीं? आखिरकार नरोत्तम मिश्रा कैसे राजनीति में उतरे, कैसे सीएम चेहरे तक पहुंचे? आखिरकार नरोत्तम मिश्रा का क्या सफर है राजनीति में? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना है। वर्तमान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो गए। उन्हें बैंक धोखाधड़ी के केस में 3 साल की सजा हुई। जहां संभावना दतिया सीट पर उपचुनाव की है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की भी 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने जा रहे हैं। जिसके बाद से ही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ गई, क्योंकि वे चुनाव में हारने के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे। लेकिन इन चर्चाओं के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से अचानक हुई मुलाकात खास बन गई है। दतिया विधायक राजेंद्र भारती पर फैसला निचली अदालत से तो आया, लेकिन चुनौती हाईकोर्ट में दी गई और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट से अगर फैसला नहीं पलटता है, तो दतिया में 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई, इसलिए नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता फिर से बढ़ गई। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई। अटकलें हैं कि संभावित उपचुनाव को लेकर ही दोनों के बीच मुलाकात हुई और राज्यसभा की सीटों को लेकर भी। लेकिन सारा फैसला हाईकोर्ट के एक आदेश पर निर्भर करता है और भाजपा आलाकमान के फरमान पर। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा महज 7,742 वोटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव हराया था। भारती को सजा होने के बाद बीजेपी दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर रही है। वहीं कांग्रेस अयोग्यता को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा पहले से खटखटा चुके हैं। मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है, तो बीजेपी की राहें मध्य प्रदेश में बहुत आसान हो जाएंगी। विधायकों के कानूनी पचड़े में उलझने की वजह कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर कर रही है। विधानसभा में उनकी स्थिति को गड़बड़ा रही है। अभी कांग्रेस के 63 विधायक हैं। विजयपुर विधानसभा से विधायक मुकेश मल्होत्रा विधायक तो हैं, लेकिन उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। दतिया से राजेंद्र भारती अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 61 बच गई है। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है और एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए 58 वोटों की, यानी कि 58 विधायकों की जरूरत। ऐसे में कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसी आशंका खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा जताई गई है। जहां मामला कांग्रेस का फंस रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण जग रही है। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए MP के बदलते सियासी समीकरण एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। अगर उपचुनाव की संभावना बनती है, तो वह दतिया सीट से फिर दावेदार हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि उनके चुनाव हारने के बाद कई तरह की अटकलें पहले भी सामने आती रही हैं। इससे पहले भी वे राज्यसभा की रेस में शामिल हुए थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आए थे, लेकिन बात चर्चाओं से आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। अब फिर से उनके लिए नई संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए ही उनकी सक्रियता बढ़ी है।
अब देखना होगा कि क्या फैसला होगा कोर्ट का और भाजपा का। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव की आहट के बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर उसी पुराने अंदाज में लौटने लगे। पहले की तरह वे एक बार फिर फील्ड में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में एक कार्यक्रम किया, जनता को संबोधित किया, जहां उनका वही सालों पुराना अंदाज एक बार फिर जनता को देखने को मिला। डबरा और दतिया में आयोजित कार्यक्रमों के समापन के बाद भोपाल रवाना होने से पहले वे शहर के सराफा बाजार भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बचपन के मित्रों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। डॉक्टर मिश्रा का ये दौरा खास इसलिए भी रहा क्योंकि ये स्थान उनके जीवन के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने संतुलित और शांत अंदाज बनाए रखा और सभी से सामान्य विषयों पर बातचीत भी की और कांग्रेस पर इस दौरान बड़ा हमला भी बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए 2 ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस का क्या होगा आप लगा ही सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने ये टिप्पणी की। इस बीच उन्होंने डीके का मतलब भी समझाया। दरअसल डी का मतलब दिग्विजय सिंह और के का मतलब कमलनाथ, जिससे मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 अप्रैल 1960 को जन्मे नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस बीच उनका जुड़ाव छात्र संघ से हो गया था और देखते ही देखते 1977 में उन्हें छात्र संघ का सचिव बनाया गया। साल 1978 से 1980 के बीच में नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारी निकाय के सदस्य भी बने। नरोत्तम मिश्रा ने डबरा सीट से साल 1993, 1998 और 2003 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि 1993 के चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिल पाई। नरोत्तम मिश्रा पहली बार साल 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री बने। हालांकि तब से लेकर अभी तक कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जिनमें कानून, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल संसाधन और जनसंपर्क सहित शामिल है। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तब नरोत्तम मिश्रा को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। मध्य प्रदेश में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की हैसियत शिवराज सरकार में नंबर 2 की थी। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य का गृह मंत्री भी बनाया गया। माना जाता था शिवराज सिंह चौहान के नरोत्तम मिश्रा के खासम खास माने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा खासम खास माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के। तभी तो ये भी कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगला कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो वो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। इसके अलावा कोई और चेहरा हो नहीं सकता है। हालांकि ऐसा हो ना सका। नरोत्तम मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब चुनाव आयोग ने उन्हें चुनावी मैदान में उतरने से रोक दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी, जिसकी बदौलत उन्होंने साल 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। दरअसल नवंबर 2008 में तो इसलिए सबसे अलग है नरोत्तम शीर्षक के साथ कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में एक समान रिपोर्ट छपी थी, जिसे चुनाव आयोग ने कथित तौर पर कानून का उल्लंघन माना था और 2017 में उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। हालांकि हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद 2018 में उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। 6 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 2600 वोटों से जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि मार्च 2020 में महज 14 महीने के अंतर में ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके वफादार विधायकों ने
कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के 3 दर्जन से अधिक विधायकों को भाजपा में शामिल कराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया था और इसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे और इसी सफलता में नरोत्तम मिश्रा ने भी अहम भूमिका अदा की थी। नरोत्तम मिश्रा की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित करती है। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यहां उन्हें उतारा था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में उन्हें ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कानपुर सीट का प्रभार सौंपा गया था और इसके बाद वे मध्य प्रदेश से भाजपा के प्रमुख नेताओं में शुमार हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जिम्मेदारी कानपुर में सौंपी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आए और इसके बाद एक बड़ा चेहरा आज भी नरोत्तम मिश्रा को देखा जाता है। गौरतलब है कि अब ये देखना होगा कि ये बड़ा चेहरा क्या फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पन पाता है या फिर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। चर्चा तो ये भी है कि अगर उपचुनाव होता है तो नरोत्तम मिश्रा के बजाय किसी और चेहरे को भी चुनाव में उतारा जा सकता है, उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि 15 अप्रैल को हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है, वरना नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में नहीं उतरते हैं तो राज्यसभा के चुनाव में उतर सकते हैं। अगर इन दोनों में ही नहीं उतरते हैं तो फिर नरोत्तम मिश्रा को विचार करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि क्या होगा फैसला। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।